अब हम एक हिंदू एक्शन फंड भी आरंभ कर रहे हैं। इस हिंदू एक्शन फंड में ग्राउंड पे काम कर रहे लोगों को, जैसे घर वापसी है, धार्मिक आयोजन है, ऐसे लोगों को हम फाइनेंशियल सपोर्ट भी देंगे। जो बड़े कार्यक्रम है उनका आयोजन भी करेंगे और आप लोगों की सलाह के अनुसार हम सब लोग मिलेंगे अभी 30 अक्टूबर को। 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक एनुअल समिट इस बार का, और उसमें ये हिंदू एक्शन प्लान भी फाइनलाइज किया जाएगा। तो इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि जी खोल के हमें कंट्रीब्यूट करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो सीजेपी के आइकॉन अभिजीत दीपके अब सवालों के घेरे में है, और सवाल भी ऐसे वैसे नहीं है। जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि अभिजीत दीपके के पिताजी जो है वो एक जूनियर इंजीनियर MIDC में, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में, तो उन्होंने अभिजीत दीपके को अमेरिका भेज के पढ़ाने का खर्चा कहाँ से उठाया? क्योंकि जो खर्चा है आजकल विदेशों में पढ़ाने का, विशेषकर से अमेरिका में जो पढ़ाने का खर्चा आता है वो 1 करोड़ रुपए के आसपास आता है साल का। तो अब बिल्कुल स्वाभाविक है कि इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और प्रश्न पूछे जाने के साथ साथ ये पूरा जो इकोसिस्टम है इसके विरुद्ध जो सामान्य जनता है और जो जन आर है, जन राष्ट्रवादी है, वो पूरी तरह से एक्टिव है। मोदी जी ने तो माफ़ कर दिया है। मोदी जी ने माफ़ कर दिया है। मोदी जी को माफ़ करने का मतलब ये है कि भाई सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से इनके विरुद्ध कोई FIR नहीं होगी। लेकिन क्या आप सामान्य जनता को इनके विरुद्ध FIR करने से रोक सकते हैं? यदि इन्होंने कोई झूठे दावे किए हैं, यदि इन्होंने कोई इंसाइटमेंट किया है, यदि इन्होंने कोई अपने जीवन में और कोई गलत काम किया है, तो उसके लिए तो FIR सामान्य जनता भी करती है और कर सकती है। इस देश में सभी को ये अधिकार प्राप्त है। तो अब अभिजीत दीपके भी सवालों के घेरे में हैं। सौरभ दास के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो आप कहें तो मैं आपको रिपीट कर सकता हूँ कि सौरभ दास के लिए क्या-क्या प्रश्न उठ रहे हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले आपने देखा होगा कि अभिजीत अय्यर मित्रा, जो जयपुर डायलॉग के दर्शकों से परिचित हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि किस प्रकार से ये पौंडीचेरी में रहता है या दिल्ली में रहता है। दिल्ली में जिस मकान में रहता है वो एक 1000 गज का प्लॉट है। 1000 गज यानी कि 900 स्क्वायर मीटर का प्लॉट। और वो जो उसकी लीज़ है वो 4 लोगों के नाम पे है, और वो 12 लाख रुपए सालाना की लीज़ है, जबकि वहाँ पर जो रेंट है वो 9 से 10 लाख रुपए महीने का है, और 4 लोगों के नाम वो लीज़ है, रहते उसमें सौरव दास हैं अकेले। तो ये सारे प्रश्न जब उठ रहे हैं तब फिर नेचुरली उनका जो लिंकअप है वो फॉरेन मनी से हो रहा है, और जब फॉरेन मनी से हो रहा है तो लिंकअप फिर जाके वही है कि FCRA से हो रहा है कि ये सारे पैसे जो हैं वो कहाँ से आए? क्या ये डोनेशन से आए? यदि डोनेशन से आए हैं तो FCRA लगेगा। अच्छा, यदि डोनेशन से नहीं आए हैं, आपने कोई किसी प्रकार की सेवाएँ दी हैं, आप सर्विस कर रहे हैं, या आपने कोई जॉब ले रखा है किसी मल्टीनेशनल के साथ में, तो वो आपको सैलरी के रूप में दे रहा है, तो फिर आपकी सैलरी स्लिप कहाँ है? और यदि सैलरी दे रहा है तो आपका जो इनकम टैक्स स्टेटमेंट है वो कहाँ है? अगर आपको 50 लाख रुपए महीने सैलरी मिल रही है किसी विदेशी मल्टीनेशनल से, तो 50 लाख रुपए सैलरी महीने की यदि मिल रही है तो उसकी भई आपको वो भी तो कटवानी पड़ती है, इनकम टैक्स। तो वो इनकम टैक्स कहाँ है? ये सारे प्रश्न अब उठ खड़े हुए हैं, और ना केवल उठ खड़े हुए हैं, और भी इनके लिए जो सवाल हैं वो ये है कि भाई अब ये पूरी तरह से एक्सपोज़ होता जा रहा है कि यह एक राजनीतिक नाटक या राजनीतिक नौटंकी थी। क्यों? क्योंकि झारखंड में छात्र-छात्राएँ जो हैं, वो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के विरुद्ध आंदोलनरत हैं। उनका आरोप ये है कि यहाँ की जो JPSC की जो नौकरियाँ हैं, वो 70-70, 80-80 लाख रुपए में बेची जा रही थी। उसके कारण जो उनके अध्यक्ष थे, उनको भी पद से हटना पड़ा है। हाई कोर्ट ने भी बड़ी गंभीर टिप्पणियाँ की हैं,
और उसके बाद भी जो वो वहाँ पर वो जो रिफ़ॉर्म चाहते हैं, वो किसी का इस्तीफ़ा नहीं माँग रहे, वो मुख्यमंत्री का इस्तीफ़ा भी नहीं माँग रहे। उनका आंदोलन पूर्णतः शांतिपूर्ण है। उनके यहाँ किसी भी तरह की मार्च भी नहीं हुई और जैसा मैंने बताया आपको कि उन्होंने किसी का इस्तीफ़ा भी नहीं माँगा। लेकिन जब अभिजीत दीपके से पूछा जाता है कि हाँ भई, झारखंड वालों के साथ आप कब जाएँगे? तो वो कहते हैं कि अभी मैं थका हुआ हूँ, अभी मैं थका हुआ हूँ। अच्छा, बीमार ये बार-बार हो जाते हैं, पता चला फिर से बीमार हो गए। जब मौका मिलता है बीमार हो जाते हैं, जब मौका मिलता है ठीक हो जाते हैं। टाइफाइड के बीच में ये आंदोलन भी लीड कर लेते हैं। टाइफाइड के बीच में ये आपका भूख हड़ताल भी कर लेते हैं। सारे काम कर लेते हैं। यानी कि आप ये देखें कि विश्वसनीयता का जो बिंदु है, वो चरम से भी नीचे है। और जब इतना नीचे होता है विश्वसनीयता का बिंदु, तब फिर यह प्रश्न उठता है कि भई मोदी जी ने इनके सामने एक प्रकार से आत्मसमर्पण क्यों किया? तब ये पता चलता है कि भई इसके पीछे गहरी चाल है और वो गहरी चाल ये है कि भई इनको नेता बनाओ, क्योंकि ये अयोग्य लोग हैं। न केवल अयोग्य लोग हैं, ये भ्रष्ट लोग भी हैं। तो ऐसे भ्रष्ट लोग और अयोग्य लोग जो हैं वो नेता बन के दूसरे जो भ्रष्ट और अयोग्य हैं, यानी कि कांग्रेस जैसे और आपके आम आदमी पार्टी जैसे, उनकी जो क्षमता है और उनके जो वोट हैं उसमें कटौती करेंगे। यदि ऐसा है तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही सिनिकल एक मामला है। लेकिन भाई राजनीति के बारे में कहते हैं कि साहब कि भई राजनीति में सब कुछ जायज़ है। इतना भी जायज़ नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है कि कहीं कुछ ये तो होना चाहिए कि भई राजनीति जो है एक पार्टी कहा करती थी कि वो अलग तरह की पार्टी है। वो जो अलग तरह की पार्टी है, वो छवि तो इन्होंने बहुत पहले पीछे पीछे छोड़ दी, अब तो उसमें बात भी नहीं करते। लेकिन कम से कम ये तो कर सकते हैं कि यदि अभिजीत दीपके और सौरव दास और बाकी लोग जो है इनके उनके विरुद्ध यदि जनता केसेस दर्ज कराए और ईडी इत्यादि जो है उनको यदि कोई सुराग लगे, तो कम से कम उसका इन्वेस्टिगेशन हो जाए। अब आप ये देखिए ये कितने गिरे हुए लोग हैं कि जो वो रुचिका सिंह नाम की जो लड़की थी, जो रुचिका सिंह नाम की लड़की का जो एक बहुत ही भद्दा-सा मोदी जी को गालियाँ देता हुआ जो एक वीडियो आया था, जिसमें बहुत ही भद्दे-भद्दे शब्दों का प्रयोग किया गया था। तो ये इतने शातिर लोग हैं कि इन्होंने क्या किया कि इन्होंने उसी लड़की को विक्टिम बना के पेश कर दिया। कैसे? कि साहब कि वो 15 साल की उसकी जो बहन है, उसको सामने पेश कर दिया और उससे माफ़ी मंगवा दी और माफ़ी मंगवाने के बाद में जो-जो लोग जो थे इस रुचिका सिंह से सवाल कर रहे थे, उनको ही अपराधी बना के पेश करना आरंभ कर दिया। कि जैसे किसी ने इससे सवाल पूछ लिया रुचिका सिंह से, "अरे! तुम लोग जो है वो 15 साल की लड़की को डॉक्स कर रहे हो। अरे! तुम लोग जो है कि 15 साल की लड़की को जो है वो परेशान कर रहे हो, उसको स्टॉक कर रहे हो।" अरे भाई 15 साल की भी हो गई मान ली तो 15 साल की लड़की को जो है वो इस प्रकार की गालियाँ देने की छूट प्राप्त हो गई। क्या डिसेंसी मॉरलिटी नाम की जो चीज़ लिखी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में, लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में है ये, हमारे संविधान में है, संविधान के आर्टिकल 19(2) में पढ़ लीजिए कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसके जो 9 रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं उसमें डिसेंसी और मॉरलिटी भी आता है। और ये पब्लिक डिसेंसी की बात है ये और पब्लिक मोरालिटी की बात है। पब्लिक डिसेंसी ये आप किसी से भी आप पूछ लीजिए कि जो शब्द ये लोग प्रयोग में ला रहे थे, वो किसी भी तरह से पब्लिक डिसेंसी की परिभाषा में नहीं आता। लेकिन इन्होंने उसको भी टर्न कर दिया। अब लोगों ने तो पकड़ ही लिया। दोनों की फ़ोटो जो है वो आप साथ-साथ लगा के देख लीजिए, कोई अनट्रेन्ड आदमी भी ये देख लेगा कि हाँ साहब, ये दोनों की जो फ़ोटो है वो नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? एक की नाक छिदी हुई है, दूसरे की नाक नहीं छिदी हुई है। एक के कान छिदे हुए हैं, दूसरे के कान नहीं छिदे हुए हैं। एक की भौहें जो हैं वो बिल्कुल मैनीक्योर्ड है फर्स्ट क्लास। और उनकी जो आकृति है वो भी अलग है, दूसरे की आकृति अलग है। एक के दाँत जो हैं उनमें गैप है नीचे वाले दाँतों में और एक के दाँत जो हैं वो बिल्कुल बिल्कुल फर्स्ट क्लास परफेक्ट है। चेहरा भी साफ दिखता है। चलिए, जहाँ तक स्किन टोन की बात है तो स्किन टोन जो है वो आप कह सकते हैं कि साहब कि इसमें स्किन टोन में फ़िल्टर-विल्टर कर लिया जाता है।
लेकिन भैया चेहरा तो नहीं बदल जाता ना। तो यहाँ पे भी ये वास्तव में पकड़े गए हैं, लेकिन ये करीब 1 दिन तक ये डिस्ट्रैक्ट करते रहे, और बल्कि जो लोग जो थे ये बात कह रहे थे उनको धमकियां देते रहे कि तुमको पॉक्सो में है, पॉक्सो में तुम्हारे ऊपर केस करेंगे। तो ये पूरा का पूरा जो षड्यंत्र किया गया, विदेशों से किया गया, तो विदेशों से किए गए षड्यंत्र की जो पोलें हैं वो तो खुलनी ही चाहिए ना भाई। ऐसे थोड़ी ये है कि बिल्कुल आप किसी को सजा दो या ना दो, लेकिन इन्वेस्टिगेट तो करो, पता तो करो कि तार कहाँ से जुड़े हुए हैं, और जो तार जुड़े हुए हैं उन तारों को काटो। तो पहले से ही स्पष्ट था, लेकिन भाई ठीक है, आप लोग कर रहे थे। तो कॉकरोच जनता पार्टी का जो भी तिलिस्म था, अब वो ऐसा लगता है कि पूरा हो चुका है, और आगे का काम जो है वो आम आदमी पार्टी वो स्वयं के दम पे करेगी, जैसा कि केजरीवाल ने कहा है कि वो मंगलवार को मार्च करेंगे प्रधानमंत्री आवास पर। उसको हम देखते हैं आगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।